हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस। तो आज हम इसमें देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे रिलेशन ए क्या होता है और उसके बाद हम बेसिक टाइप ऑफ रिलेशन देखेंगे, जैसा कि एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। तो शुरू करते हैं रिलेशन के साथ कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन एक्चुअल में सबसेट होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है जैसे 1 2 3 और हमारे पास एक और सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं ए बी। तो हम देखेंगे कि जो ए सेट है वो बी से कैसे रिलेटेड है, मतलब ए के कौन कौन से एलिमेंट बी के कौन कौन से एलिमेंट के साथ मैप किए गए हैं। जैसे ये 1 ए 2 बी 3 भी बी के साथ कनेक्ट है। तो ये होता है रिलेशन, ये एक्चुअली में सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो इस रिलेशन में हमारे पास क्या आएगा, जैसे इस रिलेशन में हमारे पास आएगा 1 ए 2 बी और 3 बी। और अगर हम इसका ए क्रॉस बी निकालें, ए क्रॉस बी इसका आएगा हमारे पास 1 ए के साथ कनेक्ट होगा, फिर 1 बी, उसके बाद 2 बी 2 ए, उसके बाद 3 ए 3 बी। तो ये जो R1 है, R1 जैसे 1 ए है, इसमें भी 1 ए है, इसमें 2 बी है, इसमें भी है 2 बी, इसमें है 3 बी, तो इसमें भी है 3 बी। तो ये R जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, या फिर कहें कि R जो है प्रॉपर सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो अब मान लीजिए जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में हों m और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी में हों वो हों n। तो अगर हम चाहते हैं देखना कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने तरह के रिलेशन बन सकते हैं ए और बी में, तो वो होगा 2 की पावर mn। ये एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन ए और बी में देखने का, 2 की पावर mn। तो अब हम देखते हैं कि रिलेशन इन ए क्या होगा, एक सेट का खुद के साथ उसका क्या रिलेशन होगा। मतलब अगर दूसरा सेट भी ए हो, जैसे ये कोई ए सेट है ए बी, उसके सामने भी ए सेट हो जिसके एलिमेंट्स भी सेम होंगे ए बी, तो इन दोनों के आपस में क्या रिलेशन होंगे। तो ये रिलेशन इन ए जो होगा वो सबसेट होगा, किसका होगा इस बार ए सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। और जैसे मान लीजिए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमारे पास n हो, तो नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए वो होंगे हमारे पास 2 की पावर n स्क्वायर, या फिर 2 की पावर n इंटू n, क्योंकि इस बार जो m है वो n के इक्वल है रिलेशन n ए में। तो अब हम देखेंगे कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशन, बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एम्प्टी रिलेशन। इसको हम नल रिलेशन भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अ रिलेशन R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A। मतलब कि कोई भी एलिमेंट जो ए में है वो किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है। जो ये रिलेशन ऐसा आएगा फाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होता है सिंबल नल सेट का। जो फाई होता है वो भी सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, प्रॉपर सबसेट। तो अब हम देखते हैं सेकंड टाइप
तो जो सेकंड टाइप होता है वो होता है यूनिवर्सल रिलेशन। अगर हमने इससे पहले हम एक बार एम्प्टी रिलेशन का एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर ये गिवन है 1 2 3 और हमने रिलेशन डिफाइंड किया ए में ए बी ए क्रॉस ए में सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 और ए बी बोथ बिलोंग्स टू ए। तो इस सेट में क्या होगा, जैसे ये 1 2 3 है, ये 1 2 3, यही एक सेट है 1 2 3। तो इसमें क्या होगा, ये इसका पहले हम एक क्रॉस ए दिखा लें तो ये आएगा 1 1 1 2 1 3 फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। लेकिन इसमें किसी भी एलिमेंट को अगर हम ऐड करें दो एलिमेंट्स को तो उनका सम 9 नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो आर होगा वो 5 होगा। तो ये होता है नल या एम्प्टी रिलेशन। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिलेशन आर इन अ सेट ए is called universal relation if each element of A is related to every element of A। तो ये रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन होगा ए क्रॉस ए, क्योंकि सभी एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट दूसरे ए सेट के सारे एलिमेंट के साथ मैच होंगे। तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर वो ए क्रॉस ए के इक्वल हो। और अब हम देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, थर्ड टाइप, बेसिक टाइप ऑफ रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। An identity relation on a set A कोई सेट है, is the set of ordered pair A, where A belongs to A। ये एलिमेंट ए है वो ए सेट से होना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, अगर ए है मान लीजिए 1 2 3, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा इसमें, आइडेंटिटी रिलेशन इसका होगा ऐसे 1 1 2 2 3 3। ये इसका आइडेंटिटी रिलेशन होगा, क्योंकि हमने देखा था ऑर्डर्ड पेयर ए आना चाहिए इसमें और सारे एलिमेंट आने चाहिए। जैसे अगर हम, ये है एक आइडेंटिटी रिलेशन, अगर हम इसकी बात करें, ये मान लीजिए R2 है, इसी का है ये, तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 है सेट में और 3,3 नहीं है। अगर हम बात करें R3 में ऐसे 1 1 2 2 3 3 और 1 2, तो ये भी एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें ये एलिमेंट एक एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आने चाहिए, पर जो एलिमेंट आ रहे हैं उनके ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए ए की फॉर्म में। तो ये होगा आइडेंटिटी रिलेशन। और ये जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो यूनिक होता है, हर सेट का यूनिक होता है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर एक बार वीडियो को दोबारा देखें। तो तब तक के लिए रिवाइज़ करें। थैंक यू।